नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दीपन पाचन अनुलोमन के रूप में प्रयोग होने वाले रसकल्प आरोग्यवर्धिनी बटी के बारे में। यह वह रसकल्प है जो आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जो डॉक्टर को यश कृति और वैभव देती है। बहुत कम प्रैक्टिशनर हैं जो इस रसकल्प का प्रयोग डायनेमिक वे में करते हैं, अन्यथा अधिकांशतः प्रैक्टिशनर दीपन पाचन अनुलोमन लीवर डिजीज कुष्ठ रोग तक सीमित रहते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो देखने के बाद जो मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा, डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस में इसका उपयोग दोगुना हो जाएगी। सबसे पहले इस कल्प के उपयोग किए जाने वाले द्रव्यों के बारे में जान लें। जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लौह भस्म, अबरक भस्म, ताम्र भस्म, ये सभी 11-11 ग्राम लिया जाता है। इसमें हरर, बहेरा और आंवला, ये जो त्रिफला है, इसको 22-22 ग्राम लेते हैं। शुद्ध शिलाजीत को 33 ग्राम की मात्रा में लिया जाता है। गुगुल और चित्रक मूल की छाल, ये दोनों को समान मात्रा में 44 ग्राम लेते हैं। और कुटकी सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, जो 242 ग्राम के लगभग बराबर लेते हैं। सबसे पहले पारद और गंधक की कजली तैयार की जाती है। पारक और गंधक की जो कजली बनाते हैं, इतनी घुटाई होनी चाहिए कि वो चंद्रिका रहित हो जाए और वो सुरमा जैसा बन जाए। बोला गया है कि जस मर्दनम तस गुण वर्धनम। आयुर्वेद में जितनी इसकी घुटाई होगी वो उतना ही गुणकारी होगा। फिर सभी द्रव्यों को इस कजली में मिला दिया जाता है, जो कपरछन पाउडर किया होता है, और अंत में हम गुगलू को मिलाते हैं, जिसे 2 दिन तक नीम के पत्ती के रस में भिगोकर घुटाई करते हैं। फिर बाद में नीम के पत्ती की ही भावना दे करके गोली बना लिया जाता है, और यही आरोग्यवर्धिनी बटी है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जहाँ तक मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि अनुपान भेद से आरोग्यवर्धिनी बटी को सभी बीमारियों में अवस्थाओं को ध्यान में रखकर उपयोग किया जा सकता है और रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ऐसे तो यह दवा वात कफ प्रधान व्याधियों में अधिक उपयोग किया जाता है, लेकिन अंशांश कल्पना से हम पैथिक व्याधि में भी चमत्कारिक फायदा होते हुए देखा है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे व्याधियों के बारे में अनुभव साझा करेंगे जिसके लिए एलोपैथिक के जीवन पर्यंत दवा लेनी पड़ती है, लेकिन युक्तिपूर्व आरोग्यवर्धिनी बटी का उपयोग से रोगी पूर्ण स्वस्थ हो जाता है और उसे लाइफ टाइम दवा लेनी नहीं पड़ती है। लेकिन इससे पहले यह जानना आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के लिए अति आवश्यक है कि इसके सेवन काल में पथ्य और अपथ्य क्या होना चाहिए। सेवन काल कितने दिन का होना चाहिए, अवस्था पित्तज हो, व्याधि अगर पित्तज है और पित्तज शरीर का रुग्ना है तो हमको इसे सावधानी पूर्वक देना चाहिए। क्योंकि यह रसकल्प है, इसलिए इसके सेवन काल को हमको 1 मंडल तक रखना चाहिए, अर्थात 42 डेज। उसके बाद फिर हमको 10 दिन या 15 दिन का गैप करके फिर इसको हम दे सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि इस रसकल्प का सेवन कराते समय या किसी भी रसकल्प का सेवन कराते समय कुकर बिटेसी फैमिली की जितनी सब्जियां होती है उसे त्याग करना चाहिए। सबसे पहले हम उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो 15-15 साल से एलोपैथिक मेडिसिन पर थे, फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था, दवा का डोज बढ़ते जा रहा था, लेकिन 4 से 6 महीने का रेगुलर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद और पथ्य अपथ्य का पालन करने के बाद उनका एलोपैथ की जो मेडिसिन चल रही थी, टेपरिंग करके उनको कंप्लीट बंद कर दिया गया, और आज न आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं न एलोपैथ मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी उनका बीपी नॉर्मल रहता है। तो आज हम देखेंगे कि बीपी को आयुर्वेदिक कंसेप्ट में कैसे हमको समझना है
और वहाँ पे हमको आरोग्यवर्धिनी बटी को कैसे प्रयोग करना है। आप सब जानते हैं कि बीपी में हम दो चीज़ें देखते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जिसको हम क्रमाकुंचन और शीतलन बोलते हैं। सिस्टोलिक का संबंध आयुर्वेद में वात पित्त से है, अर्थात जो रात्रि जागरण करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, मानसिक वर्क जिन्हें ज़्यादा करना पड़ता है, अधिक विदाही पदार्थों का सेवन करते हैं, अधिक गुस्सा करते हैं, इस तरह के जो रुग्ण होगा, इस तरह के जो बीपी के पेशेंट होंगे, उनको सिस्टोलिक बढ़ा हुआ आता है। लेकिन जो अभिसंधि पदार्थ का सेवन अधिक करता है, दही का सेवन करता है, मैदा का सेवन करता है, दिवा स्वप्न करता है, कफ वर्धक आहार लेता है और कोई भी फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं करता है, उनका डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका संबंध कफ और वात से है, वो बढ़ा रहता है। तो इस दोनों में हमको करना क्या है? आप सभी जानते हैं कि आरोग्यवर्धिनी बटी रस धातु पर कार्य करता है और रस का स्थान हृदय को बोला गया है। दूसरी ओर रस धातु का मल कफ होता है, इसलिए अगर कोई सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ पेशेंट आता है तो आरोग्यवर्धिनी बटी को आंवला के स्वरस, गुलाब जल या गुलकंद के साथ दीजिए। अगर डायस्टोलिक प्रेशर अधिक है तो आरोग्यवर्धिनी बटी को रस पाचक के काढ़ा के साथ दीजिए। आपको पता है कि रस पाचक जो है पटोल, इंद्रव या कुटकी होता है, इसको रस पाचक बोलते हैं। इसके काढ़ा के साथ आप आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग कराइए। आप सभी को पता है कि आरोग्यवर्धिनी बटी सार्किट विभाजन को सही करता है, अर्थात अच्छा आहार रस का निर्माण करता है, जिससे उत्तरोत्तर सभी धातु अच्छी क्वालिटी का बनता है। और हमें बीपी को ट्रीट करते समय रक्तगत आम का भी विचार करना चाहिए और कैसोर गुगुल को रक्तपाचक काढ़ा, आपको पता है कि रक्तपाचक काढ़ा में पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा और कुटकी आता है, उसके काढ़ा के साथ देना है। और क्लेद दूर करने के लिए चंद्रप्रभा बटी, गौक्षुर आदि गुगुल जैसे द्रव्यों को भी आपको शामिल करना चाहिए। बीपी की जब बात आती है तो सर्पगंधा याद आता है, लेकिन आप यह नोट डाउन कर लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को चाहते हैं कि बीपी की दवा बिल्कुल बंद हो जाए और उसका सामान्य अवस्था में रहे, तो सर्पगंधा एक्यूट कंडीशन में यह उसका इलाज हो सकता है, बट परमानेंट नहीं है। आपको यह युक्तिपूर्व देखकर और ही ट्रीटमेंट करना होगा। मैंने एक आपको कंसेप्ट दिया है और प्रकृति देख करके, अवस्था देख करके रोगी को आपको युक्तिपूर्ण और भी दवा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपरलिपिडीमिया के बारे में। आपके क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, LDL बहुत बढ़ा रहता है और बहुत लंबे समय से एलोपैथ की दवा चल रही है। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा अगर हम लंबे समय लेते हैं तो ब्रेन एट्रोफी अधिक होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो 80% लीवर द्वारा बनाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़रूरी है हमारे सेल के निर्माण में, विटामिन्स के निर्माण में। तो कोलेस्ट्रॉल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा जब ज़्यादा होती है तो उसको हमको मैनेज करना है। यहाँ पर हम पथ्य अपथ्य का भी ध्यान रखते हैं और दवा को भी देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाइपरलिपिडीमिया हम आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में कैसे समझेंगे? तो हाइपरलिपिडीमिया है अर्थात कि रसगत और रक्तगत आम बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर रसगत और रक्तगत आम का पाचन करेंगे, हाइपरलिपिडीमिया सही हो जाएगा। लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे, चूँकि लीवर ही कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और आप सभी को पता है कि रक्त का मूल स्थान यकृत अर्थात लीवर को बोला गया है। तो ऐसे कंडीशन में आपको आरोग्यवर्धिनी बटी सुबह में रसपाचक काढ़ा के साथ देना है और शाम को रक्तपाचक काढ़ा के साथ देना है। लेकिन इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप डोजेस क्या देते हैं। अगर आप हीन मात्रा में देते हैं तो आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए रोग की प्रकृति, अवस्था, रोगी की अवस्था को देख करके आपको ये डोजेस डिसाइड करना है। डेफिनेटली मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट को ट्रीट किया है जिनका 1100 ट्राइग्लिसराइड था और विद इन 1 मंथ के ट्रीटमेंट में 195 बहुत बड़ा
एक वेरिएशन हो जाता है उनका आ गया। लेकिन इसके साथ हमको पथ्य का भी पालन कराना पड़ता है। पथ्य पालन में वैसे पेशेंट जो ओबीस हैं, उनको हाइपरलिपिडीमिया है, तो आप कंप्लीट उनको चावल गेहूं बंद कर दीजिए, जौ का आटे की रोटी खिलाइए और जौ की दलिया खिलाइए। खाने के 1 घंटे पहले सैलेड खाने के लिए दीजिए और सैलेड खाने के बाद वो खाना खाएंगे। और जो भी वादी चीज़ है जो लंबे समय में डाइजेस्ट होता है उसको कंप्लीट बंद कर देता है। अगर पेशेंट हमको कॉपरेट करता है तो मैंने देखा है कि हाइपरलिपिडीमिया बहुत जल्दी आयुर्वेद से सही हो। अब हम बात करेंगे लिवर फंक्शनिंग टेस्ट के कुछ पैरामीटर हैं जो आप लोग देखते होंगे कि जब पेशेंट एलएफटी करवा के आता है तो एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, जीजीटीपी ये सब बढ़ा रहता है। तो आप इसमें अलग अलग अनुपान भेद से कैसे आरोग्यवर्धिनी बटी का आप यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसजीओटी का। एसजीओटी जिसको हम सीरम ग्लूटामिक ऑक्सोलेसेटिक ट्रांसएमिनेस बोलते हैं और इसको एएसटी भी बोलते हैं, स्पॉटेड एमिनो ट्रांसफेरेज। एक तरह का एंजाइम है जो मुख्य रूप से लिवर में पाया जाता है, लेकिन यह हार्ट में, मसल्स में, किडनी में, ब्रेन में भी पाया जाता है। अर्थात किसी तरह की अगर वहाँ पे इंजरी हुई है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसमें भी एसजीओटी आपको बढ़ा मिल सकता है। लेकिन जब हम लिवर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो अगर किसी को फैटी लिवर है या हेपेटाइटिस है या सिरोसिस ऑफ लिवर है उसमें भी एसजीओटी बढ़ा रहता है। लेकिन रिपोर्ट में हमको एसजीओटी के साथ एसजीपीटी भी देखना है। एसजीपीटी सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसएमिनेस जिसे हम एएलटी एल्माइन एमिनो ट्रांसफेज के नाम से भी जानते हैं, यह भी एक एंजाइम है। लेकिन यह एंजाइम मुख्य रूप से लिवर में ही पाया जाता है। जब लिवर की कोशिकाओं क्षतिग्रस्त होती है तो आपको एसजीपीटी रक्त में रिलीज हो जाता है और इसका बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो अगर किसी का एसजीपीटी बढ़ा हुआ है और एसजीओटी बढ़ा हुआ है तो हमको कन्फर्म हो जाएंगी कि ये लिवर की ही डिजीज है इसको। और सिर्फ कभी कभी आपको ऐसे पेशेंट भी आएंगे जिनका एसजीओटी तो ठीक होता है और एसजीपीटी बढ़ा है। वैसे कंडीशन में भी आप यह श्योर हो जाइए कि यह जो है फैटी लिवर के पेशेंट हो सकता है या सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है इनको, या हेपेटाइटिस का पेशेंट हो सकते हैं। तो उसके अनुसार हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का अगर पेशेंट कोई आता है जिसको एसजीपीटी बढ़ा है तो हम आरोग्यवर्धिनी बटी को खाना खाने के पहले देते हैं और रोहितका रिस्ट और कुमारी आसव के साथ देते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और खाना खाने के बाद पुनर्नवा मंडूर का सेवन करना, ये पुनर्नवा रिस्ट के साथ या अर्क पुनर्नवा के साथ या फिर आप रक्त पाचक काढ़ा के साथ दीजिए। आपको देखेंगे कि 10-15 दिन में ही रिपोर्ट चेंज हो जाता है। बहुत रिपोर्ट में फ़र्क पड़ता है और पेशेंट को फिजिकली भी बहुत ही अच्छा महसूस। हम बात कर लेते हैं बिलिरुबिन के बारे में। बिलिरुबिन का हाई हो जाना, आप सब जानते हैं कि बिलिरुबिन आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से उत्पन्न होने वाला बाई प्रोडक्ट है। रक्त में अधिक मात्रा होने का मतलब है कि पीलिया है, कामला है या जॉन्डिस है, जिसे हम देखकर पता चल जाता है। फिजिकली जब किसी का बिलिरुबिन बढ़ा होता है तो शरीर, आँख ये सब पीली हो जाती है। तो इसको हम 2 तरह से देखते हैं मॉडर्न के साइन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कारण अगर बिलिरुबिन बढ़ा है तो आपको आरोग्यवर्धिनी बटी तुलसी के पंचांग के साथ देना है। तुलसी के पंचांग का स्वरस निकालिए और उससे आरोग्यवर्धिनी बटी देना है। और सप्ताह में 2 बार कोमल एरंड का पत्र का स्वरस निकाल करके और खाली पेट दीजिए। बहुत ही अच्छा उसमें रिजल्ट आता है। एलएफटी रिपोर्ट में एक और पैरामीटर होता है जिसको हम जीजीटीपी बोलते हैं, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। तो एक प्रकार का यह भी एंजाइम होता है जो प्राइमरी लिवर में ही पाया जाता है, लेकिन यह दूसरे ऑर्गन में भी पाया जाता है, जैसे हार्ट में, किडनी में, मसल्स में, पैंक्रियाज में, ये सब में भी पाया जाता है। लेकिन एक स्पेशलिटी क्या है कि जो
अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब ये एक इंडिकेशन होता है कि किसी पेशेंट का अगर आपका ALT रिपोर्ट में बढ़ा आ रहा है और GGTP बढ़ा है तो आप अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं कि ये पेशेंट अल्कोहलिक फैटी लीवर का पेशेंट है या अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस का पेशेंट है। तो ये जब आपको GGTP बढ़ा हुआ है किसी पेशेंट का, तो यहाँ पर हमको आरोग्यवर्धिनी बटी नींबू स्वरस के साथ देना है। नींबू स्वरस के साथ जब देते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। यहाँ पर और भी मेडिसिन आप युक्तिपूर्व ऐड कर सकते हैं। इसमें भूबी आंवला का स्वरस है, अर्क मकोई है, अर्क पुनर्नवा है, उसको भी साथ में ऐड करिए। लेकिन आरोग्यवर्धिनी बटी को यहाँ अनुपान के रूप में आपको नींबू के पानी के साथ देना है। तो आप देखेंगे कि GGTP बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाइपर एल्बुमिन के बारे में। आप देखे होंगे कि जब LFT रिपोर्ट आता है उसमें एक एल्बुमिन भी पैरामीटर होता है जो किडनी फंक्शन टेस्ट में भी होता है। तो लीवर फंक्शन और किडनी फंक्शन ये दोनों को इंडिकेशन होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो मुख्यतः लीवर द्वारा बनाया जाता है और रक्त में पाया जाता है। इसका प्रधान कार्य ट्रांसपोर्टेशन का है। जैसे हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है, विटामिन्स है, फैटी एसिड है, उसको शरीर के हर ऊतक तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य शरीर में लिक्विड को बैलेंस बनाकर रखना है। शरीर में अगर सूजन हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, लीवर की या किडनी की डिजीज है, तो ऐसे में यह कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपको हाइपर एल्बुमिनिया के पेशेंट भी मिलते हैं जिसमें एल्बुमिन बहुत बढ़ा रहता है। वहाँ पर अगर लीवर से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी है और एल्बुमिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर हम आरोग्यवर्धिनी बटी को काश्मीरी, देवदार, हरर, आंवला और बहेरा ये 5 चीज़ के काढ़ा के साथ देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अगर किडनी का कोई पेशेंट है, क्रॉनिक अवस्था में है, तो उसको भी इस काढ़ा के साथ लेंगे। लेकिन एक्यूट कंडीशन में कोई आता है तो वहाँ पे हम आरोग्यवर्धिनी नहीं दे करके सिर्फ हम काश्मीरी, देवदारू और त्रिफला, हरर, आंवला और बहेरा के काढ़ा सिर्फ देते हैं। तो उसमें हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे सर्वांग शोथ। जलोदर हो जाता है, पेट में पानी भर गया है, पूरे बॉडी में शोथ दिख रहा है, तो ऐसे में आरोग्यवर्धिनी बटी का कैसे प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम आरोग्यवर्धिनी बटी को पहला 21 दिन और पुनर्नवा के साथ या पुनर्नवा लिस्ट के साथ देते हैं और 21 दिन के बाद हम 10 मूल क्वाथ के साथ आरोग्यवर्धिनी का सेवन कराते हैं। पेशेंट को नित्य विरेचन पे रखते हैं और पेशेंट को कंप्लीट दुग्ध आहार पे रखना है, उसे अन्न का सेवन नहीं कराना है। तो डेफिनेटली सर्वांग शोथ और जलोदर में आरोग्यवर्धिनी बटी बहुत अच्छा काम करता है। साथ में हम बताएं कि किसी को अगर शरीर में कहीं भी गांठ हो गया है तो वहाँ पे आपको आरोग्यवर्धिनी बटी बहुत अच्छा काम करेगा। वहाँ पे आरोग्यवर्धिनी बटी नाग भस्म के साथ देना है, सिगरू और कंचनार के काढ़ा के साथ देना है। तो गांठें कहीं भी होता है वो गांठ गल जाता है, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी बटी लेखन की भी कार्य करता है और जो भी गांठ होता है उसका जो प्रकृति है वो कफज ही होता है। हो सकता है कि कफज वातज हो और कफज पित्तज भी हो, बट जो उसका जो मेन प्रकृति है कफज होता है। तो ऐसे में आरोग्यवर्धिनी बटी को हम नाग भस्म के साथ और शिगरू और कंचनार के काढ़ा के साथ देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अब हम बात करेंगे COPD के बारे में। जीर्ण फुफ्फुस धारा कलाशोथ अगर हो गया है, वहाँ पे आप 250 mg से लेकर के 300 mg मिलीग्राम तक श्रृंग भस्म का प्रयोग करिए और साथ में आप भारंगी मूल, पुनर्नवा, देवदारू और वसा के काढ़ा के साथ आरोग्यवर्धिनी बटी दीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। यह शोथ को दूर कर देता है, पानी को अवशोषित कर लेता है। मोटापा बड़ी समस्या है आज के समय में, तो मोटापा कम करने के लिए भी हम आरोग्यवर्धिनी बटी को महामंजस्टाडी क्वाथ या विडंगा रिस्ट के साथ देना चाहिए। पेशेंट को कंप्लीट चावल और गेहूं बंद करा देना है, केवल जौ के आटा और जौ के आटा से बना हुआ रोटी या जौ के दलिया देना है। फल और गाय के दूध पे रखना है।
तो उसमें भी आपको देखेंगे कि हर महीने 2 से 2.5 kg वजन कम हो जाता है। दुष्ट वर्ण में भी आप आरोग्यवर्धिनी बटी का प्रयोग अवश्य करें। जहाँ पे वात कफ की अवस्था हो वहाँ पे खदीरा रिष्ट के साथ, और जहाँ पित्त की संप्राप्ति लग रहा हो तो वहाँ पे आप सारीवा रिष्ट के साथ या सारी वादासव के साथ, चौप चिन्यादि के साथ आप जरूर इसका प्रयोग करिए। जीर्ण ज्वर में भी हम आरोग्यवर्धिनी बटी का प्रयोग करते हैं। यह रसायन का कार्य करता है, दीपन पाचन भी करता है और सारकट विवचन भी करता है। यहाँ पर हमको अनुपान हमेशा दूध रखना है, दूध के साथ जीर्ण ज्वर में आरोग्यवर्धिनी बटी देना चाहिए। मला अवरोध बहुत कॉमन चीज़ है। तो मला अवरोध में अगर पित्त प्रकृति का कोई व्यक्ति है तो द्राक्षासव के साथ दीजिए, और वात कफ प्रकृति वाले व्यक्ति है तो उसको अभ्यारिष्ट के साथ दीजिए। वात कफ प्रधान कुष्ठ है, जैसे विपादिका है, चर्च दलादी है, मंडल कुष्ठ है, कपाल कुष्ठ है, तो यहाँ पर हम आरोग्यवर्धिनी बटी को खदीरा रिष्ट के साथ देना चाहिए। औदुंबर कुष्ठ जिसमें त्वचा विकृत और रुक्ष हो जाता है, स्पर्श ज्ञान तक खत्म हो जाता है, शरीर में लाल चकत्ते होता है जो उदुम्बर जैसा दिखता है, अर्थात उदुम्बर के फल जब लाल हो जाते हैं वैसे पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ता हो जाता है। उसका जो सेंसेशन होता है स्किन का वो लॉस हो जाता है। वैसे अवस्था में आरोग्यवर्धिनी बटी के साथ में आपको गंधक रसायन देना है। गंधक रसायन के साथ अगर आरोग्यवर्धिनी बटी खदीरा रिष्ट, महामंजस्टादि काढ़ा के साथ देते हैं और ऊपर से लगाने के लिए महामर्चादि तेल का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें फ़ायदा मिलता है। और अगर जलन ज़्यादा है तो आप त्रिवृत लेहम रोज रात को दीजिए, तो पित्त का विरेचन हो जाएगा और उसको बहुत ही आराम मिलता है। कभी कभी क्लिनिक में ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिन्हें पूरे शरीर में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है और खुजली बहुत होती है, और जब खुजला देते हैं तो उससे पस आता है। ऐसे में आरोग्यवर्धिनी बटी को आप नीम के छाल के काढ़ा के साथ दीजिए और फिर मुझे बताइए, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। और शरीर में लगाने के लिए महामर्चादि तेल दीजिए उनको, तो आप देखेंगे कि विदिन 1 वीक में अच्छा हो जाता है। लेकिन आरोग्यवर्धिनी बटी और इसके काढ़ा को 1 मंडल तक चला दीजिए ताकि वो फिर दोबारा नहीं हो। और स्नान करते समय उनको पानी में अगर नीम के पत्ता उबाल करके उसके पानी में थोड़ा सा नमक डाल के स्नान करते हैं तो और जल्दी आराम मिलता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन पोटी के लिए 2-2 दिन के बाद जाना पड़ता है, और पोटी होती भी है तो वो गांठदार होता है। तो वहाँ पे हम आरोग्यवर्धिनी बटी को त्रिफला के काढ़ा में एरंड तेल या घृत डाल के देते हैं। यह सेवन अगर आप कराएंगे तो देखेंगे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट भी नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से हम आरोग्यवर्धिनी बटी को युक्तिपूर्व बहुत सारी बीमारी में प्रयोग कर सकते हैं। यह सिर्फ दीपन पाचन अनुलोमन की दवा नहीं है, यह पूर्ण रूप से रोगों को दूर करने के लिए है, आरोग्य प्रदान करने के लिए है। मैं तो समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने आप को अगर स्वस्थ रहना चाहता है, किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो, तो साल में 2 बार हर 6 महीना पर 1 मंडल आरोग्यवर्धिनी बटी का सेवन करना चाहिए। लेकिन इसके सेवन काल में जो सावधानी बताया गया है उसे अवश्य पालन करना चाहिए। और ख़ास करके गर्भिणी महिला है या फिर पित्तज प्रकृति का लोग है या किसी को पित्त से संबंधित आपको दिख रहा है कि उसे दाह है, मुँह है, तृष्णा है, ऐसे पित्त का अगर सिम्टम्स दिख रहा हो या पैथिक कोई बीमारी हो तो बहुत ही युक्तिपूर्व देना है। और जो कॉमन लोग हैं वो डॉक्टर के एडवाइस से ही इसका सेवन करेंगे। इस लेक्चर से संबंधित कोई जानकारी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। नमस्कार।